हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि इमू ने गोकू को जमीन में कैद कर लिया होता है और अब वो लोग गोकू को अपने काम के लिए मना लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लूफी पर सिडरे हमला करता है। लूफी सिडरे को अपने एलिफेंट गम से हरा देता है, लेकिन अब गोकू लूफी को मारने के लिए निकलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर उससे पहले मेरे दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को हाइप भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और इमू का एक शख्स गोकू को रास्ता दिखाता है। वो शख्स कहता है, मिस्टर गोकू, ये है वो वर्ल्ड, वहीं पर तुम्हें बाउंड्रीज मिलेंगे। तुम्हें हमारे लोग जगह जगह पर मिलते रहेंगे और बाउंड्रीज की अपडेट देते रहेंगे। गोकू कहता है, मुझे उन्हें मारना होगा या मैं उन्हें पकड़ भी सकता हूँ। वो शख्स कहता है, नहीं, तुम्हें उन लोगों को खत्म ही करना पड़ेगा। इसके बाद वो शख्स वहां से चला जाता है। गोकू कहता है, लगता है अब मुझे ये काम करना ही होगा। इसके बाद सीन जाता है लूफी पर और वो सिर्फ विलेज में पहुंच जाता है। जोरो कहता है, क्या यही पर वो तुम्हारा क्रू मेंबर है? लूफी कहता है, क्या सच में तुमने मेरी बात पर विश्वास कर लिया? जोरो पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम्हारा क्रू मेंबर यहाँ पर नहीं है? ये सुनकर लूफी हंस पड़ता है और कहता है, अरे नहीं, हम तो यहाँ एक शिप के लिए आए हैं, तभी तो हम सभी ग्रैंड लैंड पर जा पाएंगे और ज्यादा लोगों के लिए बड़ी शिप की जरूरत होगी। तभी हम देखते हैं कि उसोफ लूफी को देखकर बड़ा खुश होता है, क्योंकि लूफी एक असली पायरेट होता है। उसोफ को रियल पायरेट देखकर खुशी होती है। लूफी पूछता है, कौन हो तुम? उसोफ बोलता है, मैं एक पायरेट हूँ और इस विलेज का मैं कमांडर हूँ और तुम लोग अब मेरे अंडर हो। तभी लूफी कहता है, अच्छा, लेकिन मैं तुम्हारी इस चाल को पहचान चुका हूँ। तुम लोग कोई पायरेट नहीं हो और ना ही तुम्हारे पास कोई क्रू भी है। ये सुनकर उसोफ थोड़ा घबरा जाता है। क्या? पर तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तभी जोरो बोलता है, तुम्हारी जोकर जैसी शक्ल देखकर हमें ये पता चला कि तुम पायरेट नहीं हो सकते। तुम कहीं से भी पायरेट की तरह नहीं दिखाई देते हो और हमारे रास्ते में मत आओ, क्योंकि मैं पायरेट हंटर जोरो हूँ। जोरो को नाम सुनकर उसोफ वहाँ से भाग ही जाता है। इसके बाद स्ट्रो हैड पायरेट सिर्फ विलेज में चले जाते हैं। कुछ टाइम के बाद लूफी को ये पता चलता है कि उसोफ यासोफ का बेटा है और यासोफ शैंक्स के क्रू का एक मेंबर होता है और इसी वजह से उसोफ और लूफी के बीच में दोस्ती हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लादोरे, जिसका नाम कूरो भी था, और अब हम देखते हैं कि कूरो अपने एक क्रू मेंबर से मिलता है जिसका नाम जहांगो होता है और वो दोनों एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे होते हैं, जिसके बाद उन दोनों को उसोफ और लूफी देख लेते हैं। इसके बाद जागो लूफी को हिप्नोटाइज करके उसे पहाड़ से नीचे गिरा देता है और कूरो को ये लगता है कि लूफी वहां से गिरकर मर चुका है। इसके बाद कूरो उसोफ को जिंदा छोड़ देता है, क्योंकि कूरो को पता था कि उसोफ की बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। इसके बाद उसोफ काया के पास डायरेक्ट जाता है और वो काया को वार्न करता है कि कूरो उसे मार देना चाहता है, लेकिन काया को उसोफ पर विश्वास नहीं होता। तभी वहाँ मैरी आ जाती है और वो उसोफ को गन दिखाकर वहां से भगा देती है। इसके बाद उसोफ सीधा स्ट्रो हेड के पास जाता है और वो उनसे हेल्प मांगता है, जिसके बाद लूफी उसोफ की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लूफी कहता है, तुम चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारी दोस्त को कुछ भी नहीं होने देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि मैरी क्लादोरे को काया की तरफ से सन ग्लासेस देती है उसकी 3 साल की सर्विस के लिए। ये देखकर क्लादोरे को गुस्सा आता है और कहता है, मैंने इतने साल यहाँ पर सर्विस की और मुझे क्या मिला बदले में? बस सन ग्लासेस। मैरी कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो? तभी क्लादोरे मैरी को सारी बात बताता है और कहता है कि वो काया को मारने के लिए वहां रह रहा है। ये बातें सुनकर मैरी को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लादोरे अपनी ब्लेड से मैरी को मार डालता है और फिर उसी रात क्लादोरे काया को मारने के लिए चला जाता है, मगर क्लादोरे अभी काया को नहीं मारता है। इसके बाद सुबह हो जाती है और अब हम देखते हैं कि जांगो अपने पायरेट लेकर उस विलेज पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ उसोफ, लूफी और जोरो एंड नैमी ये लोग उन पायरेट का वेट कर रहे होते हैं
ताकि वो लोग पायरेट को विलेज में ना घुसने दे, और इसी के लिए वो लोग वहाँ पर ऑयल का एक ट्रैप बनाते हैं। जोरो पूछता है, तुम्हें क्या सच में ये लगता है कि ये काम करेगा? नैमी कहती है, 100% काम करेगा। लूफी कहता है, एक बार वो पायरेट यहाँ आ जाए मैं उन्हें धूल चटा दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अब गोकू आ जाता है और स्ट्रॉ हैट पायरेट गोकू को देखकर कुछ भी समझ नहीं पाता कि गोकू उड़कर वहाँ कैसे आया। जोरो पूछता है, क्या यही है वो पायरेट? लूफी कहता है, नहीं, उन दोनों के साथ ये नहीं था। तभी गोकू सीरियस होकर पूछता है, तुम दोनों में से लूफी कौन है? लूफी अपना नाम सुनकर थोड़ा सोचता है और कहता है, इसे भला मेरे बारे में कैसे पता चला? शायद ये मुझे जानता है। गोकू कहता है, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम में से लूफी कौन है? इस पर लूफी जवाब देता है और कहता है, मैं हूँ लूफी, मगर तुम मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम मुझे जानते हो? गोकू कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता, बट मैं यहाँ पर तुम्हें खत्म करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर जोरो एंड नैमी शॉक हो जाते हैं। लूफी का कोई रिएक्शन ही नहीं होता और वो उसी वक्त स्माइल करके कहता है, ओह, तो तुम एक बाउंटी हंटर हो? गोकू कहता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं कोई बाउंटी हंटर नहीं हूँ। ये सुनकर लूफी को कंफ्यूजन होती है और वो पूछता है, तो तुम मुझे मारने के लिए क्यों आए हो? गोकू को गुस्सा आ रहा होता है मगर वो शांत खड़ा रहता है। लूफी पूछता है, क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना दोस्त? गोकू पूछता है, क्या तुम एक बुरे शख्स हो? ये सुनकर लूफी बोलता है, अब मैं तुम्हें इसका क्या जवाब दूं? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कैसा इंसान हूँ? गोकू सीरियस होकर कहता है, देखो, मुझे तुम्हें यहाँ पर खत्म करने के लिए भेजा गया है, लेकिन मैं तुम्हें तब तक खत्म नहीं कर सकता जब तक कि ये पता ना चले कि तुम बुरे हो या नहीं। लूफी स्माइल करके कहता है, आज इस दुनिया में पहली बार मुझे ऐसा शख्स मिला है जो मुझे पूछ कर मारना चाहता है। इस पर गोकू कहता है, चुपचाप से मैंने जो पूछा उसका जवाब दो, समझे तुम? अभी जोरो कहता है, बस बहुत हुआ, अब अगर तुमने फिर से अपनी बकवास करी तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। गोकू कहता है, तुम लोग मेरे रास्ते में ना आओ तो ठीक ही होगा, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। ये सुनकर लूफी बीच में स्माइल करके बोल पड़ता है, ओए हीरो, तुम्हारा नाम क्या है? गोकू अब अपना नाम बताता है। लूफी कहता है, तो गोकू, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तुम मुझे थोड़ा वक्त दे सको तो उसके बाद तुम मुझे मार सकते हो। ये सुनकर गोकू के होश उड़ जाते हैं और वो पूछता है, समय चाहिए, मगर किस चीज के लिए? लूफी कहता है, यहाँ पर कुछ पायरेट आने वाले हैं जो कि इस विलेज के लोगों को मारना चाहते हैं, तो मैं एक बार इन लोगों को बचा लूं तो उसके बाद तुम मुझे मार सकते हो। ये सुनकर गोकू को बड़ी हैरानी होती है और वो सोचता है, ये क्या, अगर ये बुरा होता तो फिर ये लोगों को बचाने की बात ही क्यों करता? लूफी पूछता है, गोकू क्या सोच रहे हो भाई? गोकू कहता है, कुछ नहीं, तुम जाओ और अपने विलेज को बचाओ। ये सुनकर लूफी स्माइल करता है। तभी लूफी पूछता है, तुम मुझे एक बात बताओगे क्या? तुम तो ऊपर से आए हो, तो क्या तुमने उन पायरेट्स को देखा था? गोकू कहता है, पायरेट्स की मुझे कोई नॉलेज नहीं है, बट कुछ लोग दूसरे रास्ते से तेजी से विलेज में एंटर कर रहे हैं। इस पर लूफी शॉक हो जाता है और कहता है, मतलब कि हम लोग इतनी देर से गलत जगह पर खड़े हैं। नैमी भी कहती है, लूफी, उस रास्ते में तो हमारा खजाना भी है, जल्दी चलो वरना मेरा नुकसान हो जाएगा। उसोफ कहता है, लूफी, जल्दी उस तरफ भागो, हमें वहाँ उनसे पहले पहुँचना होगा। इसके बाद लूफी और उसके दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं, मगर जोरो वहीं पर अपने ट्रैप में फंसकर गिर जाता है। गोकू कहता है, ये लोग काफी अजीब हैं।